आज का भौतिक युग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। दुनिया का हर इंसान इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कोई ना कोई एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी व्यक्तिगत विचारों को शेयर करता है। दूसरे लोगों के जो विचार हैं उनसे वो इंटरेक्ट होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से जो सोशल मीडिया के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपनी बातों को रखता रहता है। ऐसे ही जब इस दुनिया में ये सब सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, तो उस समय लोग एक दूसरे से बातें करते थे। अपना टाइम पास करने के लिए लोग एक दूसरे के पास बैठते थे, उठते थे। लेकिन सन 2012 में पहली बार जब इस दुनिया में फेसबुक आया तो लोग फेसबुक को समझते भी नहीं थे कि फेसबुक क्या चीज़ है, ये सोशल मीडिया का कैसा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब दुनिया के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन लोगों को ये जानकारी हासिल हुई कि हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने किसी भी विचार को, अपनी किसी भी बात को दुनिया के दूर कोने तक भेज सकते हैं। और उसको भेजने के लिए एक पल भर का टाइम लगता है। आपने अपने विचारों को टाइप करना है, अपना फोटो को उसमें अपलोड करना है और क्लिक भर कर देना है और 1 सेकंड में वह आपका विचार पूरी दुनिया के लोगों के सामने पहुंच जाता है। तो सन 2012 में जब पहली बार फेसबुक आया तो दुनिया के लोगों ने जब इसको इस्तेमाल किया तो जैसा कि हम लोग समझते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो लोगों ने, जैसा कि हम लोग समझते हैं, फेसबुक के माध्यम से हम एक दूसरे को मित्र बनाते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं। तो जब सन 2012 में पहली बार फेसबुक आया तो हम लोग केवल चैट कर सकते थे। आज के समय की तरह वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल ये सब नहीं कर सकते थे, केवल मैसेज ही एकमात्र माध्यम था। तो दोस्तों, एक लड़की की फेसबुक पर एक दूसरे लड़के से उससे उसकी मित्रता होती है। मित्रता प्यार में बदलती है और उसके बाद वो लोग एक शादी रचाते हैं, अपना विवाह करते हैं। विवाह के बाद आराम से वो लोग रहते हैं। लेकिन एक दिन उन दोनों लड़के और लड़कियों के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि जिसमें उस लड़की की ना सिर्फ मौत होती है बल्कि उस लड़की की जो बच्ची पैदा हुई थी उस बच्ची की भी मौत हो जाती है। कितने दिनों से वो लास्ट सड़ रही थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे, मक्खियां भिनभिना रही थी और एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया। और जब यह घटनाक्रम दुनिया के लोगों के सामने आया तो लोग एकदम हैरत में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल JNB अर्जुन सर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी से दूसरे लोगों को भी कुछ मैसेज पहुंच जाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है राज्य बिहार की। बिहार राज्य में एक स्थान पड़ता है सिवान। सिवान की रहने वाली प्रतीक्षा सन 2012 में वो अपने मोबाइल में एक फेसबुक ऐप डाउनलोड करती है और उसके माध्यम से वो तमाम फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजती है। और तभी वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने जो भेजी वो है राजस्थान के रहने वाले भिवाड़ी का एक लड़का था जिसका नाम अनमोल था। अनमोल के पास जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो दोनों लोग फेसबुक पर एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं, एक दूसरे से चैट करने लगते हैं। धीरे धीरे वो चैट का सिलसिला उनकी मोहब्बत में बदल जाता है, प्यार में बदल जाता है। और जब वो लड़की अपने घर वालों को बताती है कि उसने एक मित्र बना रखा है, उससे वो शादी करना चाहती है, तो उसके लोग, उसके फैमिली मेंबर्स उसके लड़के के साथ उस लड़की की शादी भी कर देते हैं और वह लड़की अपने पति के साथ राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र में रहने लगती है। लड़का एक प्राइवेट कंपनी में गुरुग्राम में जॉब करता था। क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी थी इसलिए वह भी एक शिक्षिका बन जाती है और प्राइवेट स्कूल में एक जॉब करने लगती है। आगे धीरे धीरे परिवार बढ़ता है तो एक बेटी को जन्म होता है और बेटी का नाम रखा जाता है नव्या। बहुत खूबसूरत बच्ची थी, अच्छा खासा परिवार चल रहा था। इधर जो लड़की ने शादी की तो उस विवाह समारोह में लड़की की तरफ से, प्रतीक्षा की तरफ से उसके सभी फैमिली मेंबर शामिल हुए थे। लेकिन जो अनमोल की शादी हुई, उस अनमोल की शादी में उसकी फैमिली का कोई सदस्य नहीं था। अनमोल के फादर को, उसके पेरेंट्स को, उसके फैमिली मेंबर्स को इस बात की जानकारी थी नहीं कि अनमोल ने शादी कर ली है।
तो धीरे धीरे जब सिलसिला चलता रहता है तो दरअसल जो अनमोल का अपना लाइफ रूटीन था, सुबह घर से निकलना, कंपनी जाना, पूरे दिन काम करना, शाम को वापस आना। प्रतीक्षा बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसलिए उसे लगता था कि जब वो अकेली रह जाती है तो वो किसी से चैट करती है, किसी से बात करती है, उसने अपना कोई दूसरा आशिक बना लिया है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को लेकर वो उनसे झगड़ा किया करता था। बात कभी इतनी बढ़ जाती थी कि दूसरे में एक दूसरे में हाथापाई की नौबत तक आ जाती थी। जैसे तैसे समय गुजरता गया और दोस्तों, ये जो घटनाक्रम है ये लगभग 14 अप्रैल सन 2024 की घटना है। उस दिन उन दोनों लोगों में कुछ ज्यादा कहासुनी हो जाती है और ज्यादा कहासुनी के कारण अचानक से एकदम अनमोल इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना नाराज हो जाता है कि वह प्रतीक्षा का गला दबा देता है और तब तक गला दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और इसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसी चारपाई पर वो लेटे रखता है, स्वयं भी उसी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी बेटी नव्या, उसको कुछ पता नहीं था कि जिस माँ ने उसको जन्म दिया है वह माँ हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुकी है। तो वह उस बच्ची की जब जगती है रात में तो उसको दूध पिलाता है, वह उसकी केयर करता है कि उसको कैसे शांत करा पाए, फिर उसको सलाह देता है। सुबह 4 बजे के आसपास फिर उसके दिमाग में आता है कि आखिर वो इस बच्ची का क्या करेगा। इसलिए वह उस बच्ची की भी गला दबाकर वैसे ही मौत कर देता है जैसे उसने अपनी पत्नी प्रतीक्षा की मौत की थी। और उसके बाद सुबह जो काम का समय था, तैयार होता है वो और उस घर में ताला लगाता है, मेन गेट में ताला लगाता है और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चला जाता है। दोस्तों, जो प्रतीक्षा की छोटी बहन थी वो लगातार कई दिनों से अपनी बहन को कॉल कर रही थी तो उसका कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। तो वो एकदम परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि मेरी सिस्टर से मेरी बात नहीं हो पा रही है, आखिर क्या कारण है। तो वह अपनी माँ को फोन लगाती है और माँ से कहती है कि माँ, दीदी का मैं नंबर लगा रही हूँ तो कई दिनों से बात नहीं हो पा रही है। तो उधर से उसकी माँ भी हुई है यही जवाब देती है कि बेटा, मैं भी कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ लेकिन प्रतीक्षा से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और मैं अनमोल जी को फोन करती हूँ तो अनमोल जी फोन नहीं उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो किसी काम से हरिद्वार गई हुई है, जब वापस आएगी तो हम बात करवा देंगे, अभी वो घर पे भी नहीं है, वो अपने गांव चला गया है। तो जब से ये घटनाक्रम होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रतीक्षा थी उसकी बहन को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बहन के साथ कोई अनहोनी हो गई हो। इसलिए वह सच्चाई परखने के लिए वह अपने घर से निकलती है और अपने बहन के जो उसका घर था जहाँ वो भिवाड़ी में रहती थी वहाँ पहुंचती है। तो वह पड़ोसियों से पता करती है कि जिस घर में ये ताला लगा हुआ है, दरअसल कई दिनों से ताला लगा है, 7 से 8 दिन हो गए इस घर में, हमने अभी तक कोई हलचल नहीं देखी। जो अनमोल रहता था उसका भी कोई अता पता नहीं है, जो लड़की रहती थी हमने उसको भी नहीं देखा, दरअसल ताला ही नहीं खुला। तो वह एकदम, उसकी बहन हैरत में पड़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बहन और उसके बहनोई के साथ उसकी जो बहन की बच्ची है उसके साथ कोई घटनाक्रम घट गया हो। इसलिए वह उस मामले का गहराई से उसकी जब जांच करती है तो वह इस पड़ताल में जाते हुए वह उसके संबंधित थाना स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ अपनी एफआईआर दर्ज कराती है और वहाँ के जो एसएचओ होते हैं उनको पूरी घटना बताती है कि किस प्रकार से 8 दिन से घर में ताला लगा है, ना उसकी बहन का पता है ना उसके बहनोई का पता है। तो पुलिस एकदम हैरत में आ जाती है और पूरी पुलिस टीम जब उस मकान पर पहुंचती है तो वो पड़ोसियों से पता करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि हाँ, यहाँ रहते तो थे लेकिन 8 दिन से दोनों लोगों को मालूम नहीं दोनों लोग कहाँ गए हैं, किसी को जानकारी नहीं दी है उन लोगों ने। तो पुलिस जब उस मामले की छानबीन ज्यादा गहराई से करती है तो वह मुख्य जो गेट था, मेन गेट था, उसका ताला तोड़ती है और ताला तोड़ने के बाद बाकी के जो रूम थे उनका ताला तोड़ती है और वो देखते हैं कि उस घर में एक बहुत बुरी सी दुर्गंध आ रही है। तो जब वो बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2 डेड बॉडीज, एक बच्चे की और एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, उसमें मक्खियां बिन बना रही हैं, बुरी तरीके से उसमें बदबू आ रही थी। जैसे तैसे पुलिस उन दोनों डेड बॉडीज को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। इधर जैसे ही डेड बॉडी को उसकी प्रतीक्षा की बहन ने देखा, एकदम उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो पूरा घटनाक्रम अपनी माँ को बताती है, माँ भी एकदम परेशान हो जाती है, वो सभी सदस्य वहां आ जाते हैं। तो पुलिस अब इस चिंता में डूब गई थी कि आखिर इस महिला के साथ ये मर्डर किसने किया, इसकी हत्या किसने की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका जो हस्बैंड अनमोल, उसकी भी हत्या कर दी गई हो। इसलिए वो अनमोल को कॉल लगाते हैं तो अनमोल फोन नहीं उठाता है। इसके बाद उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, उसका जांच पड़ताल किया जाता है तो पता चलता है कि अनमोल भी बिहार का ही रहने वाला है। पुलिस उस पते पर पहुंचती है तो वो अनमोल को गिरफ्तार कर लेती है और अनमोल से जब पूछा जाता है कि उसकी पत्नी की हत्या किसने की है तो अनमोल उसको बताता है कि
दरअसल उसे नहीं मालूम हुआ था, कई दिनों से गाँव है। तो उसने कहा तुम गाँव में क्या कर रहे थे जब तुम्हारी बीवी और बच्चे वहाँ थे? तो अनमोल बताता है कि उसने दूसरी भी शादी कर ली है और जिस बीवी उसकी दूसरी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उन्हीं के साथ वो यहाँ रह रहा था। तो तब उसकी बहन को बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस बहन के साथ उसने शादी की, उसको धोखा देके उसने दूसरी भी शादी कर ली। गाँव के लोगों को पता तक नहीं कि उसकी दूसरी महिला कोई भिवाड़ी राजस्थान में रहती है। तो गाँव के लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। तो पुलिस जब सख्ती से अनमोल से पूछताछ करती है, तो अनमोल अपना सच उगल देता है और बता देता है कि हाँ, उसी ने हत्या की है। उसको शक था कि कहीं न कहीं वह किसी दूसरे पुरुष के साथ अपना संबंध बना रही थी, दूसरा प्रेमी उसने तलाश दिया था, जबकि उसने आज तक देखा तो नहीं था। तो पुलिस जब अपनी कार्रवाई बढ़ाते हुए उसको जिला न्यायालय में प्रस्तुत करती है, तो न्यायाधीश वहाँ से उसको जेल भेज देते हैं। वो जेल में है। दोस्तों, है ना बड़ी परेशान कर देने वाली कहानी। किस प्रकार एक लड़की फेसबुक पर एक दूसरे लड़के से मिलती है, उससे मित्रता करती है, उसे प्रेम करने लगती है, उससे विवाह हो जाता है और विवाह के उपरांत वो दोनों लोग वैवाहिक जीवन जीते हैं। एक बेटी का भी जन्म होता है, लेकिन इसके बाद भी वह शक के आधार पर उसकी हत्या कर देता है और उनका हँसता-खेलता पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। इस प्रकार के फेसबुक या प्रेम से बचें, इस प्रकार की घटनाओं से दूर रहें। कहीं किसी और व्यक्ति के साथ कोई घटना न घट जाए, इससे पहले आपको सजग रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जाते-जाते दोस्तों, एक बात फिर कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे हौसला मिलता है। मैं आपके लिए बहुत सारी नई-नई कहानियाँ लाता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।